Good morning, children. Today we are going to continue chapter 15, Introduction to Graphs, and this is part 2 of chapter 15. So let's start. Now, children, let's start 15.1. Question 1. The following graph shows the temperature of a patient in a hospital recorded every hour. Means एक patient का temperature है hospital में और वो रिकॉर्ड किया जा रहा है एवरी आवर, हर घंटे में वो रिकॉर्ड करते हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज गिवन. व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM. 1 PM पर देखेंगे तो कितना टेम्परेचर था पेशेंट का, कैसे पता चलेगा. 1 PM का डॉट यहाँ पर आ रहा है. नाउ दिस डॉट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू दिस लाइन. 36 और 37 के बीच वाली लाइन जो आ रही है ये वाली, वो हमको बता रही है 36.5 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर. So we will write the patient's temperature was 36.5 degrees Celsius at 1 PM. Same way, when was the patient's temperature 38.5 degrees Celsius? 38.5 यानी कि आएगा ये 38 और 39 के बीच में. 38 और 39 के बीच में आप देखो तो कौन सा आ रहा है, this dot. So this dot is also connected to 12 noon. So we can say that the patient's temperature was 38.5 degrees Celsius at 12 noon. Next is the patient's temperature was the same 2 times during the period given. What were these 2 times? ऐसा भी कोई टाइम था जहां पर पेशेंट का टेम्परेचर सेम रहा है. मीन्स कोई इंक्रीज नहीं हुआ है, कोई डिक्रीज नहीं हुआ है. इट विल बी अ फ्लैट लाइन. सो हेयर वी कैन सी यहाँ पर दोनों डॉट्स इक्वली लाई कर रही हैं और एक स्ट्रेट लाइन बन रही है. दैट मीन्स द पेशेंट्स टेम्परेचर वॉज नॉर्मल. कुछ इंक्रीज नहीं हुआ, कुछ डिक्रीज नहीं हुआ. सो इट वॉज ड्यूरिंग 1 PM to 2 PM. दैट इज बिटवीन 1 PM to 2 PM. सो वी कैन से दैट द पेशेंट्स टेम्परेचर वॉज सेम एट 1 PM and 2 PM. मीन्स 1 PM पर जब उन्होंने रिकॉर्ड किया तब भी सेम था जितना था, और 2 PM पर भी उतना ही था जितना 1 PM पर था. What was the temperature at 1:30 PM? How did you arrive at your answer? 1:30 पर देखें तो कितना टेम्परेचर था. 1 से लेकर 2 o'clock के बीच में अभी हमने देखा कि टेम्परेचर स्टेबल रहा है, कोई चेंजेस नहीं है. दैट इज 1 PM पर 36.5 था, तो 2 PM पर भी 36.5 था. अब आते हैं 1:30 पर. 1 से लेकर 2 तक सेम था टेम्परेचर, तो 1:30 पर भी सेम ही रहा होगा क्योंकि कोई बड़ा नहीं है. 1:30 कहाँ आएगा, बीच वाली लाइन पर. उससे हम देखें तो वो भी आ रहा है कितना, 36.5. सो द टेम्परेचर एट 1:30 PM इज 36.5. द पॉइंट बिटवीन 1 PM एंड 2 PM, ये जो पॉइंट आ रही है ना, वो रिप्रेजेंट करेगी 1:30 PM. दैट इज एक्स एक्सिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 2 points 1 PM एंड 2 PM. एक्स एक्सिस पर ये जो 1 PM और 2 PM लिखे हुए हैं उसी पॉइंट से ये इक्वल डिस्टेंस पे आ रही है 1 और 2 से, एंड दिस वे इट रिप्रेजेंट्स 1:30 PM. सिमिलरली द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस पे हम पॉइंट देखें, जो इनकी पॉइंट है वो आ रही है 36 और 37 के बीच में, इज बिटवीन 36 डिग्री सेल्सियस एंड 37 डिग्री सेल्सियस, विच विल रिप्रेजेंट 36.5 डिग्री सेल्सियस. ओके. Now the last is during which periods the patient's temperature showed an upward trend. कौन से टाइमिंग्स पर पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है. नाउ द टाइमिंग्स आर बिटवीन 9 to 10 बढ़ा है, फिर 10 to 11 भी बढ़ गया है. 11 to 12 में तो कम हो रहा है इसलिए हम वो नहीं लिखेंगे. अगेन ये कम हो रहा है, यहाँ पर स्टेबल है, और फिर यहाँ पर बढ़ा है. दैट इज 2 to 3 PM पर भी बढ़ा है टेम्परेचर. सो 9 to 10, 10 to 11 and 2 to 3 PM. Okay. So the patient's temperature was showing an upward trend from 9 to 11 AM बोल सकते हैं. 9 से 11 AM तक हमको दिख रहा है, and then from 2 to 3 PM also. Okay. Now let's see question number 3. For an experiment in botany, 2 different plants, that is plant A and plant B, were grown under similar laboratory conditions. Now 2 plants are grown in a botany and they are grown under same conditions in laboratory. Their heights were measured at the end of each week for 3 weeks.
हर वीक के बाद इनकी हाइट मेजर की जाती थी और ये प्रोसेस 3 वीक्स तक चलता रहा. उनकी हाइट मेजर होती रही. The results are shown by following graph. As you can see in the graph, 2 plants A and B are given and their heights are given. Okay, their heights are measured and shown by a graph. Now let's see how high was plant A after 2 weeks and then 3 weeks. 2 weeks के बाद बताना है कि कितनी ग्रोथ हुई थी A प्लांट की और फिर 3 weeks के बाद. So 2 weeks के बाद देखें तो अब सबसे पहले कैसे पता चलेगा कि A प्लांट कौन सा है और प्लांट B कौन सा है. Here it is given. Dotted line is representing plant A और जो darker line है वो रिप्रेजेंट कर रही है प्लांट B को. सो प्लांट A की बात करते हैं हमको बताना है 2 weeks के बाद कितना था प्लांट. सो यहाँ पर आ रही है 2 weeks के बाद था. यहाँ पर अगर हम देखें तो ये डॉट कनेक्ट हो रहा है बिटवीन 6 to 8, दैट इज 7 सेंटीमीटर्स. हम कह सकते हैं कि 7 सेंटीमीटर उसकी हाइट रही होगी आफ्टर 2 weeks. सो द प्लांट A वॉज 7 सेंटीमीटर हाई आफ्टर 2 weeks. अब 3 weeks की बात करें तो यहाँ पर आ रहा है 3 weeks और ये डॉट आ रही है यहाँ पर जो कनेक्ट हो रही है 8 to 10 के बीच में, दैट इज 9. सो इट वॉज 9 सेंटीमीटर हाई आफ्टर 3 weeks. नाउ नेक्स्ट इज हाउ हाई वॉज प्लांट B आफ्टर 2 weeks एंड देन 3 weeks. अब B प्लांट है डार्कर लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ. सो हमको बताना है पहले 2 weeks के बाद कितनी थी हाइट. ये डॉट आ रहा है 6 to 8 के बीच में, दैट इज 7 सेंटीमीटर हाई रहा होगा B प्लांट भी. मीन्स यहाँ पर उन दोनों की हाइट सेम है B और A की, क्योंकि दोनों आपस में मिल रहे हैं, डॉटेड लाइन और B प्लांट. ओके, नाउ आफ्टर 3 weeks इट इज आस्क्ड. 3 weeks के बाद देखें तो प्लांट B थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया बिकॉज A यहाँ पर है, उससे ज्यादा हाइट है उसकी. तो कितना है उसका हाइट अब देखें तो 10 सेंटीमीटर. प्लांट A का 9 था, प्लांट B का 10 है. So after 3 weeks it was 10 centimeter. Same question. We are continuing. Question 3 only. Question 3 का C question जो दिया हुआ है. How much did plant A grow during 3rd week? Now if we look at plant A, हमको बताना है कि 3rd week में कितना ग्रो किया था उसने. तो 3rd week में हम देख रहे हैं कि वो ये वाली डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहा है. That means 8 to 10 के बीच में 9 सेंटीमीटर हम बोल सकते हैं. सो अब ये तो उसका 9 सेंटीमीटर जो है वो ओरिजिनल हाइट है, पर डिफरेंस कितना है 2nd से लेकर 3rd वीक तक. तो कितना ग्रो किया है वो. 2nd वीक में था 7, अब उसकी हाइट हो गई है 9. दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर बढ़ गया है उसका हाइट. सो प्लांट A grew, that is 9 minus 7 we will be getting 2 centimeters during 3rd week. अब बात करते हैं how much did plant B grow from the end of 2nd week to the end of 3rd week. 2nd week की end से 3rd week की end तक कितना ग्रो हुआ है. तो 2nd week के end पे था 7, ओके, और 3rd week के end पे है कितना, यहाँ पर है B का डॉट 10. सो पहले अभी जो है 3rd वीक में 10 पर आ गया है, पहले था उसका 7. तो 10 minus 7 कर देंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कितना वो उसने ग्रो किया है, ग्रोथ कितनी हुई है. प्लांट B grew during end of the 2nd week to the 3rd week is equals to 10 minus 7 करके मालूम चल जाएगा 3 सेंटीमीटर. ओके, नाउ ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट A grow most. सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है प्लांट A की, ऐसा कौन सा वीक है जिधर सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है. तो हम देखेंगे ये राइज जो हो रहा है ना, उसमें सबसे लंबी लाइन सेगमेंट जहां बन रही है. तो आई फील दिस इज द लॉन्गेस्ट डॉटेड लाइन में 1 से लेकर 2 के बीच में. सो वी कैन से दैट इट हैज ग्रोन मैक्सिमम हाईएस्ट वी कैन से ड्यूरिंग द 2nd वीक. 2nd वीक में सबसे ज्यादा हमको दिख रही है A वाले की हाइट. सेम वे से ड्यूरिंग विच वीक प्लांट B ग्रो लीस्ट, सबसे कम ग्रोथ हुई है प्लांट B की, ऐसा कौन सा वीक है. तो यहाँ पर हम देखें डार्कर लाइंस को, तो यहाँ पर स्टार्टिंग से लेकर 1st वीक तक 2nd वीक का तो जो है वो ज्यादा ही दिख रहा है, 3rd का भी हमको ज्यादा दिख रहा है. सो वी कैन से दैट फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड ऑफ 1st वीक ये प्लांट जो है सबसे कम उगा है.
सो प्लांट बी ग्रू द लीस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक जब था तभी ये उसकी हाइट जो है वो कम रही है. Now children, last is, were the two plants of the same height during any week shown here? Specify. Yes, it is asked that these two plants were having same height anywhere. Yes, we have seen this, that during we can say that at the end of second week जब end हुआ था तब इनकी height दोनों की same थी. So at the end of second week, plant A and B were of same height. That is, their height was 7 centimeter. Okay. Now children, let's see question number 5, which is showing tables. Okay, use the tables below to draw a linear graph. Okay. Now in this, the first, that is A, is showing the number of days a hillside city received snow in different years. That is, कितने दिन तक एक city में, hilly city में snow हुआ है, different years में snowfall हुआ है. Okay. So in 2003 there were 8 days on which the snowfall occurred. Then is 2004 में 10 days तक snowfall हुआ, 2005 में 5 days, then 2006 में 12. So now considering this information which is given in table, we will draw the graph. अब आपको ध्यान से देखना होगा, ऐसे ग्राफ्स में जो हम यूज करते हैं, हमको जो बुक यूज करनी है उसमें 10 लाइंस होनी चाहिए. एक बॉक्स के अंदर आपको 10 लाइंस मिलेंगी और वही हमको यूज करना है. सो इन सबसे पहले तो हम ड्रॉ करेंगे y एक्सिस और x एक्सिस. यू विल ड्रॉ विथ पेंसिल, आई हैव शोन यू विथ पेन. ओके. और फिर हम यहाँ पर स्केल लिख देंगे. स्केल मीन्स कितने की हमने गैप रखी है. सो ऑन x एक्सिस वी आर राइटिंग 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 ईयर. दो बॉक्सेस हमने छोड़े हैं और हमने एक ईयर का डिफरेंस रखा है. दैट इज दो बॉक्स पे नंबर तो चेंज होगा पर कितना बढ़ेगा, 1 साल. दैट इज 2003 के बाद हमने 2005 नहीं लिखा है, वी आर राइटिंग 2004, देन 2005, 2006, बट आफ्टर लीविंग 2 बॉक्सेस. ओके. सो ऑन एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर विल रिप्रेजेंट 1 ईयर. अब वाई एक्सिस की बात करें तो 0 के बाद हमने 2 लिख दिया है. सो वी आर राइटिंग इन 1 सेंटीमीटर 2 डेज. 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है, उसको हम जैसे ही मूव करेंगे तो 2 डेज वो रिप्रेजेंट करेगा. 2 डेज की हमने गैप रख दी है. ओके. ऑल दिस इंफॉर्मेशन हैज टू बी रिटन फर्स्ट. अब ये लिख देंगे कि नंबर ऑफ डेज हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाई एक्सिस पर और जो ईयर्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स पर. और अभी हम ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट कर देंगे, पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे. 2003 में देखें तो कितना था डेज, 8. सो 2003 में 8 डेज. फर्स्ट मार्क इट विथ अ पेंसिल एंड पुट अ पॉइंट ऑन 8 ऑन द पॉइंट वेयर 8 एंड 2003 मीट. जहां पर 8 और 2003 की लाइन मिल रही है उससे हम एक डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे. सेम वे से अब 2004 की बात करें तो कितना दिखा रहा है, 10. सो 2004 में 10, जहां पर 10 आ रहा है वहां पर हम देख रहे हैं पॉइंट लगा देंगे. अब 2005 में देखें तो कितना है, 5. सो 2005 में 5 तो हमने लिखा ही नहीं है, अब कहां से मिलेगा. 4 और 6 की बीच वाली लाइन, दैट इज द मिडिल लाइन बिटवीन 4 एंड 6, क्योंकि 4 के बाद नंबर आता है 5, वो नहीं दिया हुआ है तो 4 और 6 के बीच में आएगा 5. सो ये हो जाएगी 5 की पॉइंट. ओके. 2005 में 5. 2006 में देखें तो कितना है, 12. तो 2006 में 12. ओके. अब हमने पॉइंट्स लगा दी. अब हमको इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है विथ स्केल. रिमेंबर चिल्ड्रन, ऑलवेज यूज अ पॉइंटेड पेंसिल एंड स्केल. सो वी विल ज्वाइन ऑल दीज लाइन सेगमेंट्स, means all these points we will get a line segment and this will show you a linear graph. Okay. Now coming to question 5th B, population is given in thousands, okay, of men and women in a village in different years. अब यहाँ पे 2 चीजें दी हुई हैं, एक है number of men, दूसरा है number of women. means 2 graphs बनेंगे because 2 चीजें दी हुई हैं man and women. एक को हम dotted line से बनाएंगे और एक को हम डार्कर लाइन से बनाएंगे. सो हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट, जो डार्कर लाइन है वो हम कंसिडर कर रहे हैं मैन के लिए और जो डॉटेड लाइन है वो हम यूज करेंगे वुमेन के लिए.
और फिर हम इंफॉर्मेशन लिख देंगे कि स्केल कितनी रखी है हमने। एक्स एक्सिस पर हम देखें तो कितना दिखा रहा है, 2 सेंटीमीटर में 1 ईयर, सेम जो अभी हमने रखा था, 2-2 सेंटीमीटर के डिफरेंस पर एक एक साल बदल रहा है। ओके, 2 बॉक्सेस के बाद 2003, देन फिर से 2 बॉक्सेस छोड़े हैं और 2004, गो ऑन। ओके, वाई एक्सिस पर देखें तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 1000 यूनिट्स, इन थाउजेंड्स वी आर राइटिंग। सो 1 2 3 4 हमने 1 की गैप रखी है 1 यूनिट के अंदर, और ये 1 जो है मीन्स 1000 हो जाएगा। ओके, बिकॉज पॉपुलेशन है। और यहाँ पे हम जो वाई एक्सिस है उस पर हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमने क्या लिखा है 1 2 3 4, दिस इज नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन। एंड हेयर एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिखा है, ईयर्स। सो ब्लू स्केच से आपको दिख रहा होगा कि ईयर्स लिखा हुआ है। ओके, नाउ एवरीथिंग इज रिटन। अब जो भी चीज आप बना रहे हैं, you will draw with pencil. I have drawn with pen just to show you, to make it more clear, but you will always draw with pencil. So let's see the first one. Men को देखते हैं हम, और फिर एक बार men का देखेंगे पूरा कंप्लीट, फिर हम women का देखेंगे। So men का देखें तो 2003 में कितना है men का नंबर, 12। So 2003 में कहाँ पर आ रहा है 12, यहाँ पर। ओके, क्लियर है। अब ये क्या है, पॉइंट से हम रिप्रेजेंट कर देंगे, मैन का नंबर है। सेम वे से 2004 में देखें तो आ रहा है 12.5, दैट इज थोड़ा सा ही बढ़ गया है। तो 12 और 13 के बीच वाली लाइन जो है वो 0.5 हो जाएगी, दैट इज 12 में 0.5 ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 12.5। सेम वे 2005 पे देखें तो 13, 2005 पे 13, दिस इज द लाइन ऑफ 13, फर्स्ट रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। देन 2006 में देखें तो कितना है 13.2। अब कैसे आएगा 13.2, 13 जहां आ रहा है ना, उसके बाद 2 लाइंस आप आगे बढ़ जाना, छोटी छोटी 2 लाइंस हैं, उससे आप ऊपर मींस फर्स्ट लाइन को काउंट करके फिर सेकेंड लाइन पे मूव करेंगे तो आएगा 13.2। ओके, दिस इज द डॉट ऑफ 2006 विच इज रिप्रेजेंटिंग 13.2। नाउ 2007 में देखें तो बोल रहा है 13.5, दैट इज 13.5 कहाँ आएगा, 13 और 14 के बीच वाली लाइन पर। सो वी हैव मार्क दिस। अब इन सबको हम डार्कर लाइन से दैट इज ज्वाइन कर देंगे बाय यूजिंग अ स्केल एंड पेंसिल। ज्वाइन कर दिया, डार्क लाइन बन गई। अब जो है वुमेन वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वुमेन का जो इन्फॉर्मेशन है वो देखते जाएं। 2003 में 11.3 था, यानी 11 के बाद 3 लाइंस और जंप करेंगे ऊपर तो आ जाएगा 11.3। देन 2004 में 11.9, अब कितनी लाइंस ऊपर जाएंगे 11 के बाद, 9। ओके, सो 11 के बाद 5th लाइन आ रही है, देन और 4 लाइंस ऊपर जाएंगे, दैट इज जस्ट बिलो द डार्कर लाइन ऑफ 12। एक लाइन छोड़ देंगे, 12 के नीचे आ जाएंगे, एक लाइन, जस्ट एक लाइन नीचे आ जाएंगे तो हमको मिल जाएगा 11.9। अगेन 2005 में देखें तो कितना है 13। सो 2005 में 13, और यही सेम नंबर रहा था मैन का भी। देखो दोनों डॉट्स एक ही आ रही हैं, इसीलिए दैट इज मैन और वुमेन यहाँ पर इक्वल थे 2005 और 5 में। नाउ 2006 में कितना था वुमेन का नंबर, 13.6। 13.6 विल बी आफ्टर 13.5, दैट इज 5th लाइन के बाद एक और लाइन ऊपर जाएंगे 13 के बाद तो मिल जाएगी 13.6। नाउ चलिए इफ यू लुक इन 2007 इट वाज 12.8, दैट इज 13 के 2 लाइंस नीचे आ जाएंगे तो हमको मिल जाएगा 12.8। ओके, आई होप इट इज क्लियर। यस चिल्ड्रन, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। कैन देयर बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलोज? क्या ऐसा टाइम टेम्परेचर ग्राफ हो सकता है जो यहाँ पे दिए हुए हैं? जस्टिफाई योर आंसर, यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर। Now as you can see, temperature is shown on y-axis and time is written on x-axis. तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे टाइम हम आगे बढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ओके, सो इट इज शोइंग एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं टाइमिंग्स डिफरेंट हो रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ रहा है, इट इज शोइंग एन अपवर्ड एरो, तो हम बोलेंगे इट इज शोइंग द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इंक्रीज दिखा रहा है तो ये टाइम टेम्परेचर ग्राफ हो सकता है, येस इट इज पॉसिबल। ओके, नाउ इन द सेकेंड वन आप देखेंगे तो टेम्परेचर डाउन हो रहा है,
टाइम डिफरेंट डिफरेंट है पर टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है. ओके, सो इट इज शोइंग द डिक्रीज इन टेम्परेचर. डाउनवर्ड एरो विल शो यू डिक्रीज इन टेम्परेचर. So this is also possible. Okay. Now children, let's see third one. Here temperature is represented and here time is given. Now as you can see time is stable. Time में कोई changes नहीं आए हैं. क्यों? क्योंकि ये arrow जो है एक ही लाइन पर ऊपर जा रही है. That is time suppose हुआ है 4 o'clock और temperature बढ़ता जा रहा है. That means 4 o'clock पर ही टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट है. सो क्या ये पॉसिबल है कि एक ही टाइम हुआ हो, दैट इज सपोज 4 o'clock हुए हैं और टेम्परेचर बदलता जा रहा है एक ही टाइम पर? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. अलग अलग टाइमिंग पर टेम्परेचर चेंज होता है पर एक टाइम पर सिर्फ एक ही टेम्परेचर हम बोल सकते हैं कि होता है. सो दिस कैन नॉट बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ सिंस डिफरेंट टेम्परेचर्स एट द सेम टाइम आर नॉट पॉसिबल. अलग अलग टेम्परेचर हो रहे हैं एक ही टाइम पर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. नाउ चिल्ड्रन लेट्स सी द फोर्थ वन. हियर टाइम इज चेंजिंग बट द टेम्परेचर इज सेम. सी, टेम्परेचर एक ही है फिक्स्ड यहाँ पर, उसमें कोई चेंज नहीं आया है पर टाइम बदलता जा रहा है. सो दिस इज पॉसिबल और नॉट? येस, ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल. वाई? बिकॉज दिस कैन बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ. वी कैन से as same temperature at different times. टाइमिंग्स अलग अलग हैं पर टेम्परेचर सेम हो सकता है. as same temperature at different times is possible. yes, it is possible that different time periods पे टेम्परेचर जो है वो स्टेबल रहा हो. टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, टाइमिंग्स बदलते जा रहे हैं पर देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर. सो दिस काइंड ऑफ टाइम टेम्परेचर ग्राफ इज पॉसिबल. ओके. So children, with this we complete exercise 15.1 and in the next part we will be starting exercise 15.2. Thank you.